नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्राइम फाइल में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सीतापुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मामूली कहासुनी पर भिड़े हैं दो पक्ष। दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी है। थाना क्षेत्र तंबौर के रजनापुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इन्होंने इनको मारा। अब ये दारू पिए थे, वो दारू पिए थे। अब किस बात पे लगा हुआ है ये पता नहीं, शराब के नशे में। लेकिन बहुत ज्यादा मारा इन लोगों को। और शोभित जो है हमारा भतीजा, तो दो लोग, ये अब अकेला था। दो लोग घायल हुए हमारे तरफ। ममता का आंचल जब खून से भीग जाए तो इंसानियत भी सिहर उठती है। बस्ती के हरदी गांव में एक मां ने अपने ही 6 साल के मासूम बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी, फिर खुद को भी चाकू मार लिया और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। जिस घर में बच्चे की किलकारी गूंजती थी वहां अब मातम पसरा हुआ है, सन्नाटा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने एक मां को इतना बेरहम बना दिया कि 6 साल के मासूम की मौत ले ली। फिलहाल पुलिस इस दिल दहला देने वाली वारदात की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो कलयुगी मां 6 साल के बच्चे की कातिल बनी है। मतलब जिस घर में खुशियां किलकारियां गूंजती थीं वहां मातम पसरा हुआ है। मां ने ही अपने 6 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, आज दिनांक 13/5 को ये जनपद बस्ती के कप्तानगंज के हरदी गांव की ये घटना है। इसमें एक बच्चे के मृत होने की जानकारी मिली। तत्काल मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचा गया। आसपास के लोगों, परिवारजनों से ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो बच्चा है 6 वर्ष का, उसकी मां द्वारा उसका गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इसके उपरांत उस मां ने, यानी कि उनकी जो मदर है बच्चे की जिसकी डेथ हुई है, उनकी मां ने उसी चाकू से अपना भी गला रेतने की कोशिश की। पुलिस द्वारा तत्काल इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। मां को, उनकी हालत स्थिर है और अब बोल पा रही हैं वो। फिर भी उनके बेहतर इलाज के लिए उनको यहाँ से रेफर किया जा रहा है। इसके संबंध में अन्य विधिक कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं और इसमें ये तह तक जाने की कोशिश की जा रही है कि और भी कोई वजह तो नहीं है। प्रथम दृष्टया पारिवारिक कलह निकल के सामने आ रही है और इसमें 6 वर्ष का बच्चा था जिसकी मृत्यु हुई है। बच्चे के शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाइयां प्रचलित है। मौके पर शांति है। हमीरपुर के छानी बुजुर्ग गांव के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में युवक को गोली लगने की पुष्टि हुई है, जिससे हत्या की आशंका गहरा गई है। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। तो गांव के पास युवक का शव मिला है। युवक के सीने में लगी है गोली। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। बीबीमार थाना क्षेत्र में हत्या की आशंका जताई जा रही है। क्या है? यूपी के एटा से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन कारवार के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों, कार के अंदर और बोनट पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले युवक कुल 138 लोगों के विरुद्ध थाना 34 पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन कारवार के तहत ही बड़ी कार्रवाई की है। एटा में, निदौली कला में 138 लोगों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। तो एटा में चलाया गया ऑपरेशन कारवार। पश्चिमी दिल्ली के नांगुली इलाके में बस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
एक प्राइवेट बस में महिला के साथ ड्राइवर और कंडक्टर ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बस को भी जब्त कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ रानीबाग थाने में बीएनएस की धारा 64(1), 70(1), 35 के तहत केस दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि निर्भया जैसा एक हत्याकांड फिर देखने को मिला। महिला की शिकायत पर एफआईआर हुई है। बस ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो प्राइवेट बस में महिला को जबरदस्ती खींच लिया जाता है और उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, गैंगरेप किया जाता है। महिला जॉब से लौट रही थी, सरस्वती बिहार बस स्टैंड पर खड़ी थी। 30 साल की इस महिला को जबरन ड्राइवर गाड़ी के अंदर खींच लेता है। स्लीपर बस है और उसके साथ 2 घंटे तक दुष्कर्म किया जाता है। उसके साथ मेंटल टॉर्चर किया जाता है। मुजफ्फरनगर के चपार टोल प्लाजा पर दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब कार सवार मां बेटे और टोल कर्मियों के बीच में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कार सवार ने खुद को स्थानीय बताते हुए बिना टोल दी निकलने की कोशिश की, जिस पर विवाद बढ़ गया। विवाद के दौरान महिला टोल कर्मी के साथ कार सवार महिला ने डंडे से मारपीट भी की है। पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन को सीज कर दिया है और दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर जांच भी शुरू कर दी है। मामला गंभीर होने के चलते आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस ने कार सीज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। टोल पर मां बेटे और कर्मियों में बवाल देखने को मिला है। तो टोल पर मां बेटे और कर्मियों के बीच में भारी बवाल। महिला टोल कर्मी से डंडे से मारपीट का आरोप है। हाईवे 58 पर तनाव है, भारी हंगामा किया गया। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। तो टोल पर मां बेटे और कर्मियों में बवाल देखने को मिला है। आज 13 मई की सुबह छपार टोल पर एक गाड़ी में बैठे सवारी और टोल कर्मियों के बीच झड़प हुई, थोड़ी बहुत मारपीट हुई। इस प्रकरण में दोनों ही पक्षों से तहरीर ले ली गई है और गाड़ी सीज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला तो सर टोल प्लाजा है। एक्चुअली आज जो घटना घटी है वो बड़ी भी दुखद घटना है। मैं आपको वीडियो भेजूंगा इस घटना का। ये एक ऐसी घटना है जिसकी निंदा मैं नहीं कर सकता। इसमें क्या हुआ है कि एक यूजर आया है, अपने आप को बताता है बरला नमन के नाम से कि मैं बरला नमन से हूँ और मेरी गाड़ी आप निकाल दो। लड़की ने गाड़ी निकाल दी। उससे पहले उसकी गाड़ी रुकी थी, उसके आगे कार खड़ी थी। कार को बैलेंस नहीं था कार के अंदर। लड़की ने वो गाड़ी पीछे करा दी, नमन की गाड़ी भी उसके पीछे थी। तो उसको बुरा लग गया, बोलो फटाफट इस गाड़ी को आगे निकाल दो। और लड़कियों को अभद्र व्यवहार, उनके साथ गाली गलौज करना, उनकी माताजी भी गाली गलौज करने लगी। आपस में लड़कियों को माताजी के बीच में कहासुनी हो गई और फिर उसकी माताजी ने लड़कियों को डंडों से मारना शुरू कर दिया। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां नई मंडी कोतवाली पुलिस और शातिर वाहन चोरों के बीच देर रात जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि कुकड़ी ग्राउंड के खंडर में चोरी की बाइक छिपाकर बदमाश उन्हें बेचने की फिराक में हैं। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी का सरेंडर करने को कहा, बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें 2 बदमाश मोनू कुमार और मुराद अली गोली लगने से घायल हो गया है। बताया जा रहा है घायल बदमाश पुलिस के सामने हाथ जोड़कर बाबूजी माफ कर दो कहते हुए गिड़गिड़ाने लगी है। मौके से पुलिस ने 6 चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचे, कारतूस और 3 मास्टर चाबियां बरामद की हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ ये गिरोह मेरठ, बिजनौर, शामली और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों से बाइक चोरी कर उन्हें खंडर में छिपाता था
और मौके मिलते ही बेच दिया करता था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। तो पुलिस और वाहन चोरों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली है। हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं ये चोर, पुलिस के पैर छू रहे हैं। खंडर से 6 चोरी की बाइक और हथियार बरामद किए गए हैं। मेरठ बिजनौर से बाइक चोरी को बेचता था ये गिरोह, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है। जनपद मुजफ्फरनगर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वाहन चोरी के घटनाओं पर अंकुश लगाने के अभियान के क्रम में आज नई मंडी पुलिस द्वारा NH 58 कुकड़ी ग्राउंड में मुठभेड़ के बाद 2 साथी किस्म के वाहन चोर को 6 वाहन के गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर के आज चेकिंग अभियान के तहत मुखबिर द्वारा नई मंडी पुलिस को सूचना दिया गया था कि 2 साथी किस्म के वाहन चोर आज कई वाहनों को NH 58 के किनारे स्थित कुकड़ी ग्राउंड के खंडहर में इकट्ठा किए हैं और आज बेचने के इरादे से वहां अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल नई मंडी पुलिस की टीम उन बदमाशों को बताए गए स्थान पर घेराबंदी शुरू कर दी। बदमाश पुलिस से घिरता देख एकाएक जान से मारने के नियत से अपने अवैध असले से फायरिंग करने लगे। मुरादाबाद के थाना नागपनी इलाके में हुई करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की हाई प्रोफाइल डकैती का पुलिस ने सिर्फ 3 दिन में खुलासा कर दिया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पीतल कारोबारी की अपनी ही बेटी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर इस वारदात की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी अरीबा अपने प्रेमी अरशद वारसी को घर की नकदी और परिवार की गतिविधियों की जानकारी देती थी। वारदात वाली रात घर का दरवाजा भी उसी ने खुलवाया था। पुलिस ने कारोबारी की बेटी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 47 लाख से ज्यादा की नकदी, अवैध तमंचे, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 कारें बरामद हुई हैं। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी कर रही है। तो पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। 3 दिन में पुलिस ने खोला है बड़ा राज। प्रेम संबंध बना है, करोड़ों की डकैती की वजह बेटी ही नहीं अपने घर में डकैती डलवाई है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना नागफनी इलाके के अकबर कंपाउंड में बीते 3 दिन पहले 1 करोड़ 20 लाख की डकैती का मामला सामने आया था। इसी मामले को लेकर पुलिस ने आज तीसरे दिन खुलासा कर दिया गया है। बता दें कि रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये हरकत उसकी बेटी अरीबा की बताई जा रही है। अपने बॉयफ्रेंड अरशद के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस घटना को लेकर मुरादाबाद के SSP सतपाल अंतिल के द्वारा खुलासा किया गया है। बताते हैं कि इसमें अरशद और साथ में उसके कई अन्य साथी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। फिलहाल इस मामले में SSP सतपाल अंतिल के द्वारा बताया गया कि आज ये 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें इसकी बेटी अरीबा शामिल है। पूरी प्लानिंग अरीबा के द्वारा की गई थी और साफ तौर पर अरीबा के द्वारा ये भी अरशद को बताया गया था कि किसी भी हाल में मेरे पिता पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगे। फिलहाल इस मामले में लगातार पुलिस सक्रिय थी और SOG सर्विलांस और नागपनी थाना पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा इस मामले का खुलासा किया गया है। 5 आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया गया है। मगर हिदायत की बात यह है कि घर का भेदी लंका ढाए। क्या ऐसा कोई सोच सकता है कि इतना बड़ा मामला और इतनी बड़ी डकैती अपने ही घर की बेटी कर सकती है? घटना के बाद मौके पर टीम के साथ पहुंचे DIG और ADG बरेली जॉन और SSP सतपाल अंतिल और SP सिटी कुमार रणविजय सिंह ने उसका जायजा लिया था। मगर पहले ही दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि घर के ही कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कुछ लोग करीबी शामिल हो सकते हैं, इसलिए उनके द्वारा करीब 4 लोगों को भी हिरासत में तभी लिया गया था। तब से ही पुलिस लगातार सक्रिय होकर काम कर रही थी। SOG की टीम लगातार और संयुक्त सर्विलांस की टीम लगातार इसमें काम कर रही थी, पर पुलिस का शक बिल्कुल सही गया। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली हरकत, अपने ही पिता के घर से बेटी लुटेरी बनी।
बेटी ने ही अपने घर से 1,20,00,000 रुपए की लूट अपने ही आशिक के साथ मिलकर की है। फिलहाल पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया गया और 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इसमें 3 लोगों से लगातार पूछताछ अभी जारी है और इसमें अभी 8 से 10 लोग कुल मिलाकर टोटल शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस मामले में 47 लाख से अधिक की धनराशि फिलहाल बरामद कर ली गई है और इसी मामले में पुलिस ने 2 बिना नंबर प्लेट की कार और कुछ 2 असले बरामद किए गए हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। नरेश सोगी कैमरा पर्सन के साथ FM न्यूज के लिए सलमान यूसुफ, मुरादाबाद। राजनांदगांव पुलिस ने शहर के सिगरेट गोदाम में हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए 3 अंतर्राज्यीय चोरियों को गिरफ्तार किया है। 30 अप्रैल की रात RCM इंटरप्राइजेज और अनमोल परिसर में गोदाम का ताला तोड़कर करीब 11 लाख से अधिक रुपए की सिगरेट चोरी की गई थी। मामले में सिटी कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा है। तो पुलिस ने सिगरेट गोदाम चोरी का खुलासा किया है। लाखों की सिगरेट चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार पुलिस ने राजनांदगांव में किया है। पुणे से जुड़े आरोपियों को पुलिस ने भी दबोचा है। अर्टिका कार जब्त कर ली है और चोरों में शामिल मुख्य आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। साइबर सेल और पुलिस की कार्रवाई से यह बड़ा खुलासा हुआ है। देश के अलग अलग अंतर्गत जो रेलवे स्टेशन रोड है उसमें राहुल तेजवानी के द्वारा जो सिगरेट कंपनी है वहां पर एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया था, जहां उनके दुकान से लगभग 7 बड़े बड़े बंडल सिगरेट का जो 11,40,000 रुपए कीमती था उसको चोरी करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम और कोतवाली टीम लगातार काम कर रही थी। इसमें हमारे क्राइम ब्रांच की टीम को बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। एक पूरे महाराष्ट्र का गिरोह है जो कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में केवल सिगरेट का बंडल चोरी करने का ही काम करते हैं। इसके 3 जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं उनको गिरफ्तार करने में पुणे जाकर के महत्वपूर्ण सफलता हमको मिली है। आदरणीय SP मैडम के द्वारा इसमें विशेष टीम गठित किया गया था, जिनका उनके द्वारा लगातार उनके मार्गदर्शन के फलस्वरूप हमको एक अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसमें उनके कब्जे से जो चोरी में काम में लाया गया जो कार है 10 लाख कीमती और 3-4 मोबाइल, इसके अलावा उनके ATM में जो पैसा है। अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय छत फांद चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने मुख्य आरोपी दिनेश चरपोटा को गिरफ्तार कर शहर में हुई 4 बड़ी चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि गिरोह दुकानों की छत के रास्ते अंदर घुसकर गल्लों में नकदी और कीमती सामान चोरी करता था। गिरोह ने नंदलाल हार्डवेयर, गणेश मेडिकल, नॉरिश वॉच और संगम साड़ी जैसी दुकानों को निशाना बनाया था। इन वारदातों में करीब 13 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, घड़ियां और सोने की चेन चोरी की गई थी। पुलिस ने सैकड़ों CCTV फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के जरिए आरोपियों का सुराग राजस्थान के बांसवाड़ा तक पहुंचाया है, जहां से मुख्य आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर राजनांदगांव लाया गया है। फिलहाल गिरोह के बाकी आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करने में जुटी है। आपको बता दें, हर एंगल से जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, तो जहां से मुख्य आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर राजनांदगांव लाया गया था, फिलहाल गिरोह के बाकी आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। तो कई दुकानों को इन्होंने निशाना बना रखा था, कई पॉइंट्स थे जहां पर इन्होंने घटना को लेकर अपनी बात को निशाना बना रखा था। आपको बता दें, CCTV फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। तो गणेश मेडिकल, नरेश वॉच और संगम साड़ी, ये देसी दुकानों को निशाना बनाया था। स्थान से एक ग्रुप है जो कि चोरी डकैती करने का कार्य लगातार करते हैं। पूर्व में 2025 में सितंबर और अगस्त माह में अलग अलग 4-5 चोरियां राजनांदगांव के मेडिकल स्टोर, ज्वेलर्स दुकान, स्टील दुकान में हुई थी, जिसमें सभी आरोपी फरार थे, जिसके लिए क्राइम ब्रांच की टीम लगातार लगी हुई थी। आदरणीय SP मैडम के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में इसमें जितने भी अंतर्राज्यीय चोरों और गिरोह है उस पर लगातार निगरानी रखे थे। इसमें पता चला कि प्रकरण के जो आरोपी है वो राजस्थान के बांसवाड़ा के जेल में है। उसको अभी हम लोग के द्वारा ट्रैक करने पर उसकी उपस्थिति सभी घटनाओं में थी। माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर के अभी उसको गिरफ्तार करके लाया गया है।
उसके द्वारा भी अपने कुछ साथियों का नाम बताया गया है, अभी पूछताछ इसमें करेंगे। ये वो लोग जो चीजें हैं, जो सामान लेकर गए थे, उसको कहाँ उसको बेचे थे, कहाँ यूज किए थे। इस प्रकार से गिरोह के सभी सदस्यों का नाम आने पर नामजद आरोपी बनाए जाकर उनको गिरफ्तारी करके आगे चोरी का जो माल है रिकवरी करने के संबंध में विवेचना की जाएगी। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां गांव भवंतरा में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान मेदिनी प्रसाद कश्यप, पीतांबर कश्यप, शांतिबाई और कुमारी मोगरा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सभी लोग निर्माण कार्य से जुड़े हुए थे। जब मिस्त्री मौके पर पहुंचा तो उसने चारों को खाट पर मृत अवस्था में पाया, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन अब पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जमीन और जायदाद के विवाद में इस हत्या की बात सामने आई है, जिससे मृतक परिवार के ही 2 सदस्य शामिल पाए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।